अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज के जो लेक्चर में हम लोग सेकंड ईयर का जो टॉपिक है आप लोगों का एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, उसके हवाले से पढ़ेंगे। कॉकरोच जो है, जैसे कि आपको मालूम है कि इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा और ये एक टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है और इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है जो कि एक्सक्रीशन में काम आता है उसका नाम है मेल्पिगियन टिब्यूल्स। पहली चीज़ तो ये है कि ये आप लोगों का जो है वो MCQ बन जाएगा कि अगर पूछ लिया जाता है कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, मेल्पिगियन टिब्यूल्स। फर्स्ट ईयर में भी इसका जिक्र आया था। अब ये कैसे काम करता है? ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि मेल्पिगियन टिब्यूल जो है ये कलेक्ट कर लेते हैं एक्सक्रीटरी मटीरियल फ्रॉम द हीमोलिफ। अब अगर आप लोग डायग्राम में देखें तो डायग्राम में अगर आपको याद होगा कि ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो ब्लड है इसका साइनसिस के अंदर होता है। साइनसिस मैंने खाली जगह, साइनसिस मैंने खाना, इसके मुख्तलिफ साइनसिस होते हैं, हेड साइनस, पेरीविजुअल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस। तो ये मुख्तलिफ साइनसिस के अंदर जो है ये ब्लड घूम रहा होता है। अब इसी के अंदर ही साल्ट्स भी होते हैं, वेस्ट मटेरियल भी होता है। तो होता ये है कि इन साइनसिस जब ये टकराते हैं इन ट्यूब्स के साथ, इन ट्यूब्स को हम लोग अगेन इनको कहते हैं मेल्पिगियन टिब्यूल्स। अब ये जो मेल्पिगियन टिब्यूल्स हैं, यहाँ से इनकी एपिथेलियल यानी इनकी जो लेयर्स हैं, बाहर की जो लेयर है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को, साल्ट को उठा के इसके अंदर, इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फेंक देती है। इस तरीके से क्या होता है कि इसका जो ब्लड है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट से और ये यहाँ नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ जाता है। और उसके बाद ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यहाँ से मूव करता हुआ आखिरकार यहाँ रेक्टम में पहुँच जाता है। और इसके बाद यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसका यहाँ पे इसको आउट करने से पहले देख लिया जाता है कोई काम की चीज़ तो नहीं है। अगर कोई काम की चीज़ हो, मिसाल के तौर पे वाटर है, मिसाल के तौर पे सॉल्ट हैं, उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्योंकि ये चीज़ें काम की हैं, इनको बाहर नहीं निकाला जाता। तो ये इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यूरिक एसिड को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं याद करने वाली। सारा अगर डायग्रामेटिकली अगर आप इसको समझ लेंगे तो टॉपिक बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। दो तीन चीज़ें बस इसमें MCQ में याद रख लें। एक तो इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, उसका नाम है मेल्पिगियन टिब्यूल्स। दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि मेल्पिगियन टिब्यूल्स की लोकेशन क्या है तो आप बताएंगे कि मिड गट और हाइंड गट। ये अगर आप देखें ये जो है ये फोर गट है, ये मिड गट है और ये हाइंड गट है। तो मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में ये होती है। एक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मेल्पिगियन टिब्यूल्स नहीं हैं। ये आप इसके बारे में बता दें कि ये जो है ये है हेपेटिक सीका, ये हेपेटिक सीका है जो कि फूड की डाइजेशन में काम आता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लेकिन क्योंकि एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है तो आपको हेपेटिक सीका का पता होना चाहिए। फोर गट और मिड गट के दरमियान में है, जबकि मेल्पिगियन टिब्यूल जो हैं वो मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में है। फिर यहाँ पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब किस जगह पे होती हैं, तो आप बताएंगे भाई हाइंड गट में होती हैं। हाइंड गट में कहाँ होती हैं? रेक्टम में होती है। फिर ये पूछा जा सकता है कि कॉकरोच के एक्सक्रीटरी मटीरियल का नाम बताएं, तो आप बता दें जी कि इसका एक्सक्रीटरी मटीरियल का नाम है यूरिक एसिड। फिर एक और MCQ पूछा जा सकता है कि वो कौन सा जानवर है जिसका एक्सक्रीटरी जो निज़ाम है वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच हुआ है। तो आप यहाँ पे गौर से देख लें कि यहाँ पे एक्सक्रीशन भी यहीं से हो रही है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी यहीं से ही रिमूव हो रहा है। तो दोनों की अटैचमेंट जो है, यानी ये वाहिद आपके आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि जो अनडाइजेस्टेड फूड भी इसी जगह से बाहर रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं, और एक्सक्रीशन यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट भी इसी जगह के ज़रिए ही, वरना अदरवाइज डिफरेंट ओपनिंग्स हो सकती हैं, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, लेकिन इसमें कॉमन वे है। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में बन जाता है, एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स यानी वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानवरों में एक्सक्रीशन कैसे होती है, क्योंकि अब हम हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ रहे हैं।
बुक की कुछ लाइनें कुछ इस तरह की हैं, बाजू का समझ नहीं आती तो ध्यान से सुन लें। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी रखने वाले जो जानवर थे उनके एंसेस्टर्स कौन से थे? उनके एंसेस्टर्स थे इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। ये फाइलम जो आप लोगों ने वहाँ पे कॉर्डेटा के अंदर पढ़ा था, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, जिसके अंदर सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा थे। यानी ये क्या होते हैं? इनको हम लोग इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट क्यों कहते हैं? यानी इनमें नोटोकॉर्ड तो होती है, लेकिन नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस नहीं होती वर्टिब्रल कॉलम के साथ, नोटोकॉर्ड जो है। तो इसी वजह से ये इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहलाते हैं। इनके अंदर क्या था? जैसे प्रोटोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, इनके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे वो पूरी बॉडी में फैले हुए थे, जैसे अर्थवर्म में फैले होते हैं। अब अर्थवर्म के हर सेगमेंट में पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया, वो हर जगह से नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट कर रहा है। इसी तरह यहाँ भी यही है कि जस्ट लाइक मेटानेफ्रीडिया, वो हर सेगमेंट से वो उसको कलेक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो कि एक एफिशिएंट चीज़ नहीं है। चीज़ स्मार्ट होनी चाहिए, चीज़ जो है कोई ऐसी जो कि क्लोज जगह पे हो, जो कम जगह घेरे। तो लिहाजा ये जो है, पहले तो आप बता देंगे कि इसमें सेगमेंटेडली अरेंज ट्यूब्यूल्स थी और ये हर जगह से एक्सक्रीशन का जो मटेरियल था वो इकट्ठा करते थे और बॉडी से निकालते थे। फिर उसके बाद मज़ीद तरक्की हो गई, हैगफिश आ गई। अब हैगफिश क्या था? हैगफिश वर्टिब्रेट है, ये कौन थे? इनवर्टिब्रेट, वो है वर्टिब्रेट। लेकिन इसके अंदर इसने चलो ये तो किया कि किडनीज बना ली, लेकिन किडनी जो बना तो ली, लेकिन फिर उसकी ट्यूब्स जो थी पूरी बॉडी में फैली हुई थी। सेगमेंटेडली अरेंज ट्यूब्यूल्स पूरी बॉडी से वो नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करके ला के पहले किडनी को देंगी, फिर किडनी उसको बॉडी से निकालेगा, जो कि एक और स्पेस को कवर करने वाली जगह है, स्पेस को घेरने वाली जगह है, जो कि एफिशिएंट मेथड नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर मज़ीद तरक्की हो गई। मज़ीद तरक्की ये हो गई कि अब क्या हुआ कि किडनीज तो हैं, किडनी तो हैगफिश की भी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि जो ट्यूब्स पहले पूरी बॉडी में फैली हुई थी हैगफिश की, अब वो ट्यूब्स इकट्ठी होके किस में चली गई हैं? किडनी के अंदर चली गई हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम ब्लड को वहाँ सप्लाई कर देते हैं कि भाई ब्लड हम भेज रहे हैं, इसकी सफाई कर दो, इसकी एक्सक्रीशन कर दो। तो लिहाजा अब हमें हमारी जो जगह है, स्पेस है, वो बच गई। तो एडवांस तरीकों के अंदर जो है वो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो ये एवोल्यूशन। तो अब वो जो सेगमेंटेडली अरेंज ट्यूब्यूल्स थी जो कि अब किडनी के अंदर बंद हो गई हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। अगर कोई आप लोगों की क्वेरीज हों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो आप लोग अटैच रहिए इस टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ अंटिल द नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम लोग इसमें अपलोड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।